तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सुब्रांशु, गुड इवनिंग हर्ष। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। पहले समझने की कोशिश करेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, एग्जैक्टली वही होता है लिंक लिस्ट। कुछ नोड्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, उसको कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। आपस में मिलने के बाद वो एक लिस्ट बनाते हैं। अगर आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, नॉर्मली एक इंटीजर होता है, कुछ भी वहां पे आप वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली जो डिफरेंस है, ये काफी सिमिलर है हमारे एरेज से। ठीक है, एरेज और लिंक लिस्ट काफी सिमिलर है। एक लीनियर फैशन में आप अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या है एरेज और लिंक लिस्ट में, कब कौन सा आपको यूज करना है। तो लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस भी हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों चीजें देखेंगे। और एरेज के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एरेज में प्रॉब्लम क्या होता है, वो स्टैटिकली साइज्ड होता है। और ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट। तो एरे होता है स्टैटिकली साइज्ड। लिंक लिस्ट होता है हमारा डायनामिकली साइज्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स जो आ सकते हैं हमारे पास वो है 100। ठीक है, तो आपको जो एरे है अपना 100 साइज का बनाना पड़ेगा। उसका साइज आप डिक्लेयर करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट आप 1 साइज का बनाओगे, जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो 2 साइज का बनाओगे, एक और उसमें ऐड कर दोगे नोड और वो 2 साइज का हो जाएगा। जितने एलिमेंट्स होंगे बेसिकली उतने ही साइज का लिंक लिस्ट होगा। तो मेमोरी आपकी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, मेमोरी वेस्ट नहीं होगी लिंक लिस्ट के अंदर। एरे के अंदर अगर आपको मैक्सिमम आपको लगता है पॉसिबिलिटी है 100 एलिमेंट्स की आने की, तो आपको 100 साइज का ही एरे बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 20 साइज का एरे बनाओगे, फिर 21st एलिमेंट के आते ही आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। उसमें एक और स्पेस एम्प्टी नहीं आपको मिल पाएगा। ठीक है, एक साइज आप नहीं बढ़ा पाओगे एरे का। लिंक लिस्ट, जितने एलिमेंट्स आते हैं उतने बढ़ा लो, और जितने एलिमेंट्स हट जाते हैं उतने डिलीट कर लो नोड्स आप। ठीक है, तो ये डायनामिकली साइज्ड है और वो है स्टैटिकली साइज्ड। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, एक में रैंडम एक्सेस है, ध्यान से देखना ये मेजर डिफरेंस है इनका। और एक में है लीनियर एक्सेस। देखो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप एरे की जगह एरे लिस्ट या वेक्टर्स यूज करते हो तो वो भी डायनामिकली साइज्ड है। इसलिए लिंक लिस्ट अब आप नॉर्मली किसी क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे जब तक आपको बोला ना जाए कि ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, या लिंक लिस्ट का नोड आपको पास ना किया जाए एज अ पैरामीटर। इसलिए लिंक लिस्ट अब पुरानी हो गई है, उसको लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस के अलावा कहीं भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब रैंडम एक्सेस और लीनियर एक्सेस होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, एरे के अंदर जो हमारी मेमोरी यूनिट्स होते हैं, हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कंटिग्यूअसली एलोकेटेड मेमोरी के अंदर होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हम विजुलाइज करें एरे को तो वो इस तरीके से दिखता है। अगर हम मान लें ये एक इंटीजर डेटा टाइप का है, मतलब 4 बाइट्स का है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस अगर 100 है, तो अगले का एड्रेस 104 ही होगा, उसके बाद 108 ही होगा, फिर 112 होगा, 116 होगा, और इसी तरीके से आपके एड्रेसेस दिए जाएंगे। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे आपको मिलता है रैंडम एक्सेस। इसका क्या मतलब है, अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया जाए, ये मान लेते हैं जीरोथ इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मान लेते हैं आपको जाना है थर्ड इंडेक्स पे, तो आप सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्टार्टिंग एड्रेस
प्लस एन, मतलब जहां पे आपको पहुंचना है एड्रेस, इंडेक्स, या इंडेक्स लिख लेते हैं एन की जगह, इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर हमें थर्ड एलिमेंट तक जाना है तो आप देख सकते हो 112 एड्रेस पे है, तो इसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस है 100, इंडेक्स है हमारा 3, और एक एलिमेंट का साइज है 4 बाइट्स का, तो 112। स्ट्रेट अवे आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस को यूज करके थर्ड इंडेक्स तक पहुंच सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो ठीक है, ये हो गया हमारा रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का फायदा क्या होता है, हमारी चीजों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जैसे कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, या सर्चिंग एल्गोरिदम है, इन चीजों की स्पीड काफी हद तक हमारी बढ़ जाती है। और भी कोई अगर ऑपरेशन करना हो जिसमें हमें एरे को आइटरेट करना हो रैंडम लोकेशंस पे, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में होता है लीनियर एक्सेस। आपने सुना होगा एक रैम होती है, RAM, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, वेरी गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर भी हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लीनियरली जानने की जरूरत नहीं होती। और उसके ऑपोजिट हमारी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा लीनियर एक्सेस होता है। फास्टर कौन सी होती है, रैम या हार्ड डिस्क? रैम और हार्ड डिस्क में से फास्टर कौन सी होती है? रैम। ठीक है, रैम हमारी फास्टर होती है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी फिर काफी होती है। ठीक है, तो जनरली आप 4 GB, 8 GB, 16 GB रैम तक लगा लेते हो कंप्यूटर में या लैपटॉप में, और आप हार्ड डिस्क लगाते हो 1 TB या 2 TB। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें यही कॉन्फ़िगरेशंस आ रही है। ठीक है, तो रैम की स्पीड ज्यादा होती है, हार्ड डिस्क की कम होती है, क्योंकि रैम में रैंडम एक्सेस आपको मिल जाता है। अब लीनियर एक्सेस देख लेते हैं क्या होता है। जब हम एक मेमोरी सेल, मतलब एक नोड एलोकेट करते हैं एक लिंक लिस्ट के लिए, जरूरी नहीं है कि ये कंटिग्यूअस फॉर्मेट में आपको मिल सके। जैसे पहला हो गया 100 पे, जब हमें जरूरत पड़ी हमने दूसरा एक और एलोकेट कराया, लेकिन हो सकता है ये हमें 150 पे मिला हो। फिर एक तीसरा और कराया, हो सकता है ये 125 पे मिल गया हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द करंट फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर, कि अभी हमारे पास कौन सा स्पेस खाली है, उस हिसाब से आपको मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको थर्ड एलिमेंट तक पहुंचना है, तो आप देखो हर एलिमेंट के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक में उसमें डेटा होता है, और दूसरे में होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस किसका, नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट नोड का। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है लिंक लिस्ट का, और हमें जाना है थर्ड एलिमेंट तक, तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि वो किस एड्रेस पे होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट पे आना है, इस एड्रेस को देखना है, सेकंड एलिमेंट पे जाना है, फिर उस पे लिखे हुए एड्रेस को देखना है, फिर ही आप थर्ड एलिमेंट तक पहुंच पाओगे। अब 2, 3, 10 ऐसे साइजेस के लिए ये लग रहा होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम 1, 2, 3, 4 करके भी चले जाएं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 तक के साइजेस में भी अगर आप देखोगे तो काफी डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप एक सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखोगे, उसके अंदर कोई सा भी अगर आप देखते हो, तो उसमें देखो कितनी बार हम लोग को ट्रैवर्स करना पड़ता है रैंडम आगे वाली लोकेशंस पे, और नंबर्स को स्वैप करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। जैसे अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें, तो आप देखते हो उसमें दो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है हमारा एरे, तो हम मिडिल एलिमेंट को बार बार एक्सेस करते हैं आसानी से। यही अगर हमें एक एक करके आगे चलना पड़े, तो जब आप लिंक लिस्ट पे मर्ज सॉर्ट लगाने की कोशिश करोगे, आपको पता लगेगा कि लिंक लिस्ट पे मर्ज सॉर्ट लगाने के लिए भी O ऑफ n स्क्वायर टाइम ही आपका लग जाएगा। तो लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने में O ऑफ n स्क्वायर ही मिनिमम टाइम लगता है। उसका रीजन ही है कि आपको रैंडम एक्सेस नहीं मिला हुआ, आपको किसी एलिमेंट तक जाने के लिए भी O ऑफ n स्क्वायर टाइम लगाना पड़ता है। अब दूसरी चीज है सर्चिंग। सर्चिंग कैसे होती है लिंक लिस्ट के अंदर? अब देखो, अगर लिंक लिस्ट हमारी सॉर्टेड भी है, तो आप सर्चिंग बाइनरी सर्च के थ्रू नहीं कर सकते।
क्योंकि अगेन आप मिडिल एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते लीनियरली जाए बिना। तो सर्चिंग ओ ऑफ एन से बेटर नहीं हो सकती लिंक लिस्ट के अंदर। ये दोनों चीजें मैं आपके यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो ये आपकी ओ ऑफ एन स्क्वायर से नीचे नहीं जाएगी, और अगर हम सर्चिंग की बात करें तो ये आपका ओ ऑफ एन से नीचे नहीं जा सकता लिंक लिस्ट के केस में। और वहीं पे अगर हम एरे की बात करें तो ये इनकी ओ ऑफ एन लॉग एन में हो जाती है सॉर्टिंग, और अगर सॉर्टेड हो एरे हमारा तो ओ ऑफ लॉग एन में हो जाती है हमारी सर्चिंग। ठीक है। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती मधुसूदन, इसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं हेड पॉइंटर। ठीक है, इसमें कोई 0 1 2 3 नहीं होता, हेड पॉइंटर होता है हमारे पास, उससे हमें आगे जाना होता है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, अभी तक जितना करा है ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये हमारे बेसिक्स हो गए एक लिंक लिस्ट के और एक एरे के, और उनके बीच में डिफरेंस के, और कब कौन सा यूज करना है बेसिकली आपको डिसाइड करना होता था कि आपको डायनामिक मेमोरी यूज करनी है या रैंडम एक्सेस यूज करना है। लेकिन अब आपको एरे लिस्ट या फिर सी प्लस प्लस की बात करें तो वेक्टर्स के थ्रू ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट मिल गया है जहाँ पे आपको डायनामिक मेमोरी भी मिल जाती है और साथ साथ आपको रैंडम एक्सेस भी मिल जाता है। तो एसटीएल या कलेक्शंस के आने से पहले तक आप काफी क्वेश्चंस में लिंक लिस्ट यूज करते थे जहाँ पे मेमोरी कंस्ट्रेंट होता था। लेकिन अब जब तक आपको ये ना बोला जाए कि लिंक लिस्ट का ही क्वेश्चन है या आपको लिंक लिस्ट का ही नोड ना पास किया जाए आपके फंक्शन में, आप कभी भी लिंक लिस्ट यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इतना क्लियर हो गया तो एक बार यस लिख दो सब लोग, जिसको यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक जितना भी कराया है वो सारा क्लियर हो गया तो ओके, वेरी गुड। राजन वेरी गुड, शुभ्रांशु गुड, मधुसूदन वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड। लिंक लिस्ट कहाँ पर यूज होती है, किस जगह पर? ठीक है, ये जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है ये आपको कई जगह पे इनके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे एक लिंक लिस्ट मैंने खुद कहाँ पे यूज करी थी आपको बता देता हूँ। मैं पहले सैमसंग में काम करता था, वहां पे हम लोग 5G में काम करते थे। तो वहां पे एक टावर होता है, उसकी रेंज में कुछ मोबाइल फोन्स होते हैं। मोबाइल फोन्स क्योंकि मूवेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई हो सकता है नया मोबाइल फोन आपकी रेंज आपके टावर की रेंज में आ गया, या कोई एग्जिस्टिंग फोन आपकी टावर की रेंज से चला गया। तो एक टावर की रेंज में कितने करंटली फोन्स हैं वो लिस्ट मेंटेन करने के लिए लिंक लिस्ट यूज करते थे। और जैसे कोई कॉल आता है तो सारे टावर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन जाती है उस कॉल की। तो उस लिंक लिस्ट में से ढूंढना होता है हमारे टावर को, एक टावर को, कि क्या जो मोबाइल फोन है वो अभी भी हमारी रेंज में है। फिर उसको सिग्नल भेजना होता है उसके कॉल का या एसएमएस का। तो वहां पर लिंक लिस्ट यूज होती थी प्रैक्टिकली, अगर आप कहीं पूछो तो। क्लियर है? बाकी ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे यूज होते हुए। ओके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इसको पहले बनाते हैं लिंक लिस्ट बनाते कैसे। देखो लिंक लिस्ट ना एक आपको क्लास बनानी पड़ती है। ध्यान से देखो लिंक लिस्ट कैसे बनती है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं लिंक लिस्ट का एक नोड। लिंक लिस्ट का नोड बनाना मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना। तो देखो एक क्लास हमने बना ली, क्लास का कुछ नाम रख लेते हैं जिससे पता लगे कि ये लिंक लिस्ट का नोड है। लिंक नोड रख लेते हैं, इसका नाम नॉर्मली यही रखा हुआ होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अंदर आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, हम लोग एक इंटीजर डाल लेते हैं। ठीक है, आप 2 3 4 अलग अलग डेटा टाइप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकली यूज होने वाला, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। वैसे अगर कोडिंग की बात करो, नॉर्मल कंपेटिटिव कोडिंग की, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है एरेज। एरे से ज्यादा कोई यूज नहीं होगा। और अब अगर बात करें तो एरे लिस्ट या फिर वेक्टर,
सब लोग वही यूज करते हैं ज्यादातर। बाकी तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ गए तो उसको सॉल्व करने के लिए यूज होगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लास लिंक नोड। इसके अंदर आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो। हमने एक इंटीजर ले लिया है, आप कितने भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ क्लास के वेरिएबल्स हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको एक जो जरूरी चीज लेनी होती है वो क्या होती है? अगले वाले मतलब अगले वाले नोड का एड्रेस, जो कि इनिशियली आप रखते हो नल, लेकिन जब ये आ जाता है तो आप उसको वैल्यू दे देते हो उसके एड्रेस की। ठीक है, उस पर पॉइंट करने लगता है ये। तो ये चीज जरूरी है। कम से कम एक डेटा पॉइंट तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा लिंक लिस्ट बनाने का ही। और ये जो नेक्स्ट चीज है ये हमारा एड्रेस है। नेक्स्ट को पॉइंट करता है ये, पॉइंट्स टू नेक्स्ट नोड। तो उसका नाम हमने नेक्स्ट ही रख दिया है, नॉर्मली नेक्स्ट ही रखा हुआ होता है। और आप कुछ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हो जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए नया नोड बनाना। बनाने की कोई कंपल्शन नहीं है। बिना कंस्ट्रक्टर के भी आपको कंप्यूटर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता ही है हर क्लास में, जहाँ पे ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, ना नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना ही लेते हैं इसका। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? जो क्लास का नाम हुआ उसी से बनता है। कोई रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की होती नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। हम बनाएंगे अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें मान लेते हैं दो वैल्यू आई हैं, एक वैल और एक नोड कहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है। तो जो वैल्यू आई है उसको हम लोग वैल्यू में डाल लेते हैं, और जो एड्रेस आया है, जो पॉइंट यहाँ पे करना है इसको, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट में डाल लेते हैं। तो ये आपका नोड बन के तैयार हो गया है, हमारा ये कस्टम कंस्ट्रक्टर बन गया है। इतना सबको क्लियर हुआ? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नेक्स्ट का डेटा टाइप लिंक नोड इसलिए लिया क्योंकि अगला जो हमारा नोड बनेगा वो भी लिंक नोड टाइप का होगा, और उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होगा इसमें। अगला ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट करेगा ये। ठीक है मतलब, क्योंकि इसको अगले लिंक नोड पे ही पॉइंट करना है, इसलिए इसको लिंक नोड ही लेना पड़ा। ओके। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? सुभ्रांशु को डाउट नहीं है? गुड। इतने में कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारा बेसिक हो गया लिंक लिस्ट का, हमने लिंक लिस्ट बना ली है। सब नोट्स बना के जोड़ने हैं। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा नोड हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं कि लिंक नोड काम कहाँ पर आती है। मतलब काम तो अब ज्यादा कहीं पर आती नहीं है एरे लिस्ट की वजह से, लेकिन ये समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको सॉल्व करने कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी आपको ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगे। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। कोई आइडिया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उसका मिडिल पॉइंट ढूंढना है। आपको एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, तो हमें मिडिल पॉइंट उसका ढूंढ के लेके आना है। और अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसे, तो इस केस में ये हमारा मिडिल हो गया। ठीक है, तो जिस केस में मिडिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो आगे वाला मिडिल हो गया, और अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मिडिल एग्जिस्ट करेगा ही। हाँ, ठीक है, एक तो तरीका ये कर सकते हैं, देखो
बिल्कुल सही बताया सुब्रांशु ने सर एक एक ऐसे भी तो कर सकते हैं, सर एक ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक स्लो ले लेंगे एक फास्ट ले लेंगे, वेरी गुड। और वो फर्स्ट नोड कोई करेगा पॉइंट, ये ऐसा करके कुछ। गुड, वेरी गुड मास्टर। तो दो तरीके हमारे पास आ गए हैं, देख लेते हैं दोनों को एक एक करके। ये हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये पॉइंट करेगा नल को। हमें दिया हुआ है हेड। हेड क्या होता है? पहला नोड जो होता है लिंक लिस्ट का उसको हेड कहते हैं, और वही हम लोग अपने पास सेव करके रखते हैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। तो हमें पास किया हुआ है हेड। तो पहला तरीका हमारे पास ये है कि हेड को, मतलब हेड से शुरू करो, एक टेम्प ले लो चाहे, उसको हेड से शुरू करो और लास्ट तक लेके जाओ। और लास्ट तक लेते जाते जाते काउंट कर लो कि हमारे पास कितने नोड्स आ गए हैं। जैसे ये 1 हो गया, यहाँ आए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट इसका नल है। तो 5 नोड्स आ गए हैं, तो मिडिल नोड कौन सा होगा? 5/2, मतलब 2 बार आगे चलेंगे तो मिडिल नोड मिल जाएगा। देखो, जब 2 बार आगे चलेंगे स्टार्टिंग से, 1 2, तो मिल गया हमको मिडिल नोड, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करो, ये एक रेस ट्रैक है। अच्छा, ये वाला अप्रोच सबको समझ में आ गया? यस, लिख के बताओ मेरे को। आ गया? ठीक है, वेरी गुड, गुड। बस 2-3 स्टूडेंट को समझ में आया, बाकी सब लोग भी बताओ। गुड, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या है। अब मान लेते हैं ये एक रेस ट्रैक है, इसको लिंक लिस्ट मत समझो, एक ये रेस ट्रैक है, ठीक है। और ये है हमारी फिनिश लाइन, एंडिंग हमारी फिनिश लाइन है, हेड हमारा स्टार्टिंग है। अब हम क्या करेंगे? अब हम मान लेते हैं दो लोग इस रेस ट्रैक पे भाग रहे हैं। एक भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाला जो पर्सन है, वो एंड लाइन पे पहुंचेगा, फिनिशिंग पे पहुंचेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाला जो पर्सन है वो कहाँ पर होगा? मिडिल पर होगा। यस और नो? ये बात समझ में आती है? एक आदमी भाग रहा है डबल स्पीड से, तो जब जो डबल स्पीड वाला एंड पर पहुंचेगा, तो जो दूसरा पर्सन है वो मिडिल तक पहुंचा हुआ होगा। ये चीज समझ में आती है? यस और नो? ओके शुभ्रांशु, वेरी गुड। बाकी सब लोग? मधुसूदन, हर्ष, शिवानी, राजन, वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे? दो पॉइंटर्स बना लेंगे। ये अप्रोच बहुत ही फेमस है, इन पॉइंटर्स के नाम भी बहुत ही सेट है, आपको हमेशा स्लो और फास्ट नाम के दो पॉइंटर्स मिलेंगे। कहीं कहीं पे रैबिट और टॉर्टोइस नाम के भी पॉइंटर्स मिलेंगे। तो क्या करना है? फास्ट वाला पॉइंटर हमेशा 2 आगे जाएगा, स्लो वाला पॉइंटर हमेशा 1 आगे जाएगा। क्या होगा? अगले स्टेप में स्लो यहाँ आ जाएगा और फास्ट यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में स्लो यहाँ आ जाएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। अब फास्ट आगे नहीं जा सकता, मतलब फास्ट फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है। तो ये जो हमारा नोड हो गया, ये हमारा मिडिल नोड हो गया, जहां पर भी स्लो रुका हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों अप्रोचेस को एक बार कोड करके देखेंगे कि इनका कोड लिखना कैसे है। उसके लिए देखते हैं कोड स्टब हमें कैसा मिलेगा। कोड स्टब हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। हाँ, फंक्शन का नाम यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट नोड, हमें रिटर्न करना है मिडिल नोड का। तो मिडिल नोड का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करना है, और फंक्शन का नाम हो गया फाइंड मिडिल, या कुछ भी इस तरीके का। और इसमें हमें सिर्फ हेड नोड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले तो बाउंड्री कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर हेड पहले से ही नल है तो रिटर्न करते हैं हेड को वापस।
एज इट इज वापस करते हैं, खाली लिस्ट का कोई मिडल नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा नहीं है तो पहले ये वाला अप्रोच लगाते हैं कि काउंट कैसे करेंगे कि कितने नोड्स हैं और फिर उसके आधे तक जाएंगे कैसे। उसके बाद दूसरा वाला अप्रोच भी लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शायद से लिंक लिस्ट के क्वेश्चन अभी तक करे नहीं होंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप ये क्लास ध्यान से देख लोगे तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन इसमें आएगा ही नहीं आपको किसी भी इंटरव्यू में। तो हेड अगर हमारा नल है तो रिटर्न कर देना एज इट इज। अब अगर हेड नल नहीं है तो एक काउंट ले लेते हैं जिससे हमें पता चले कि नोड्स हैं कितने। जीरो से इनिशियलाइज कर लो इसको। एक और लिंक नोड बना लो, टेम्प, और इसको हेड के साथ रख लो, क्योंकि हेड हम खो नहीं सकते। ठीक है, अगर हमारा हेड खो गया तो हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेम्प बनाएंगे और टेम्प को आगे ले जाके देखेंगे कि लिस्ट है कितनी बड़ी। क्या करेंगे, जब तक हमारा टेम्प जो है उसका नेक्स्ट जो है नल नहीं हो जाता। ठीक है, आप टेम्प नॉट इक्वल टू नल भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका टेम्प यहाँ नल पे रुकेगा। तो ये वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5। अगर आप काउंट 1 से शुरू करते हो तो आप नल तक जाओ, काउंट 0 से शुरू करते हो, मतलब काउंट 1 से शुरू करते हो तो नेक्स्ट के नल तक जाओ, और काउंट 0 से शुरू कर रहे हो तो नल तक चले जाओ, आपको लिस्ट का लेंथ पता चल जाएगा। हम काउंट 0 से शुरू करते हैं तो नेक्स्ट को टेम्प को पूरे नल तक पहुंचा देते हैं। ये जब तक टेम्प नल के बराबर नहीं होगा तब तक क्या करना है, पहले तो टेम्प को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अगले एलिमेंट पे इस तरीके से जाते हैं डॉट नेक्स्ट के को यूज करके, कि जिससे हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट में क्या स्टोर्ड है, फिर वहां पे चले जाते हैं हम लोग और हमारे काउंट को आगे बढ़ाना है। हर बार जब हम नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं मतलब लिस्ट का साइज एक आगे तक देख रहे हैं तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे काउंट में आ जाएगी वैल्यू जो भी हमें चाहिए होगी। तो काउंट में आ गया कि लिस्ट का साइज क्या है। अ, तो अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, हमें जाना कहाँ तक है, काउंट अपॉन 2 तक। तो फिर से टेम्प को उठा के हेड के बराबर कर देंगे, फिर से टेम्प स्टार्टिंग में आ जाएगा। और जब तक काउंट बड़ा है काउंट अपॉन 2 से, या फिर काउंट को काउंट अपॉन 2 कर लेते हैं यहीं पे। अब जब तक काउंट बड़ा है 0 से, तो देखो 0 से बड़ा है या उसके बराबर पे भी चलाना पड़ेगा, एक बार बना के देखते हैं। ये हमारा 5 साइज का लिंक लिस्ट। तो साइज आ गया 5। अब टेम्प को कितना आगे बढ़ाना है, 2 स्पेस आगे बढ़ाना है। तो 5/2 हमारा होता है 2। तो एक बार 2 पे आगे बढ़ेगा, एक बार 1 पे आगे बढ़ेगा, तो ग्रेटर देन 0 तक ही आगे बढ़ाना है। तब तक करना क्या है, आपको टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट तक लेके जाना है, और साथ साथ आपको काउंट को एक वैल्यू कम कर देना है। ठीक है, तो टेम्प आगे बढ़ जाएगा, आधा रास्ता आगे बढ़ जाएगा, जहां पर भी टेम्प रुका है उसको रिटर्न कर दो, वही हमारा मिडल एलिमेंट है। इतना समझ में आ गया सब लोग को? यस और नो? इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट तो नहीं है? हर्ष, वेरी गुड। सुभ्रांशु, इंडेक्स नहीं होता लिंक लिस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया। आपको एक हेड पॉइंटर दे देते हैं। ठीक है, अब हेड पॉइंटर से आप आगे चलते जाते हो और उसको 0 मानो 1 मानो, आपकी मर्जी है। कोई इंडेक्सिंग के हिसाब से वो चलता ही नहीं है, इसलिए कोई इंडेक्स उसका मानते नहीं है। ओके, टेम्प एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट की ट्रैवर्सिंग मैं अभी बता देता हूँ। ये पूरा कोड ही है कार्तिक। सिर्फ हम टेम्प रिटर्न करेंगे या टेम्प की वैल्यू। हमें लिंक नोड रिटर्न करना है इसलिए टेम्प करेंगे। अगर हमें इंटीजर करना हो तो टेम्प की वैल्यू रिटर्न करना है। तो देखो टेम्प और टेम्प नेक्स्ट से हो क्या रहा है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
एक बार लिंक लिस्ट बना लेते हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर असली में स्टोर होती है। असली में ऐसी डंडियां तो लगा के कंप्यूटर स्टोर नहीं करता। क्या करता है, ये हमारा मेमोरी ब्लॉक हो गया एक, जो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर्ड हो गया। मान लेते हैं इसमें कोई भी डमी वैल्यू डाल दो, और इसका एड्रेस है 100, अगले का एड्रेस है 200। इसका एड्रेस है 200, अगले का मान लेते हैं 300। यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू डाल दो। फिर इसका एड्रेस है 300, अगले का एड्रेस है 400। यहाँ पर भी कुछ डाल देते हैं। फिर इसका एड्रेस है 400, अगले का है 250, 255। यहाँ पर डाल देते हैं कोई भी वैल्यू। फिर 255 पे करंट वैल्यू है 9, और आगे नल लिखा हुआ है। ठीक है। और हमारे पास एक हेड नाम का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे 100 एड्रेस पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, हम टेम्प को हेड के बराबर करेंगे, तो एक टेम्प बन जाएगा। टेम्प की वैल्यूज यहाँ लिखते रहते हैं। टेम्प की करंट वैल्यू हो जाएगी 100, और वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जिनके ऊपर एन लिखा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट है, और जिनके ऊपर नहीं लिखा हुआ वो वैल्यू है। टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट मतलब टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 200, अब वो पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 300, और अब वो पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये हो जाएगी 400, और अब वो पॉइंट करेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 255, तो ये 255 हो जाएगी, वो यहाँ पॉइंट करेगा। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है नल, अब वो नल हो जाएगा, और वो नल पे पॉइंट करेगा। दैट्स इट, तब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट से हम आगे जा रहे हैं। और सौम्य, आपका क्वेश्चन क्या था? टेम्प एंड टेम्प नेक्स्ट से ट्रैवर्सिंग में डिफरेंस क्या है? ये चीज आप पूछ रहे थे क्या, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, या कुछ और पूछ रहे थे? वाइल लूप के अंदर। हाँ, वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप में हम यही कर रहे हैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, जैसा भी मैंने दिखाया आपको कैसे चल रहा है। और जब तक टेम्प नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक काउंट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर? ओके। और ओके, और कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है। टेम्प नॉट, हाँ, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। गुड। यहाँ पे हमने एक एरर कर दिया है। नॉट इक्वल टू नल आएगा यहाँ पे। ओके, एक बार आप लोग पूरा कोड देख लो, 1 मिनट, बस, ज्यादा छोटा हो गया मेरे ख्याल से। नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा पूरा कोड है इसका, जो है हमारा फर्स्ट अप्रोच। अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच क्या होगा इसका। ठीक है, सेकंड अप्रोच देख लेते हैं एक बार इसको, क्या करना है। फर्स्ट अप्रोच सबको क्लियर हो गया? यस लिख दो अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं फर्स्ट अप्रोच की। तो हम चल देंगे सेकंड अप्रोच की तरफ। ठीक है, वेरी गुड मधुसूदन, शुभ्रांशु, प्रेरणा, राजन, गुड। अच्छा ठीक है, आगे चलने से पहले एक बात बताओ। हर्ष, वेरी गुड। कितने लोग प्लेस हो गए हैं यहाँ पे? कितने लोग प्लेस हो चुके हैं? कोई हुआ? नहीं? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, परेशान नहीं होना है, हो जाएंगे प्लीज। अभी तो फोर्थ ईयर शुरू हुआ है, अभी कुछ कंपनीज आने तो अच्छी, जो 5-10 स्टूडेंट्स को ले जाए, फिर आप लोग भी आराम से प्लेस हो जाओगे उनमें। चलो आगे देखते हैं, तब तक आपको हार्डवर्क छोड़ना नहीं है। कल लीवे हर्ट्स का पेपर है। किस किसने भरा है लीवे हर्ट्स? हेलो हाँ। सर, आज मैंने जैसे हेक्साव्यू का दिया था ना, तो सर ग्राफ और ट्रीज के क्वेश्चन पूछ रहे थे सर ज्यादातर। ओके, तो अभी हम पहुंच जाएंगे ग्राफ्स और ट्रीज पे भी। ओके। यस सर। और कुछ नहीं पूछा, बस ग्राफ्स और ट्रीज ही पूछा?
सर उसके बाद डीबीएमएस पे आ गए और थोड़ी बहुत एसक्यूएल की क्वेरीज लिखवाई और 2 कोडिंग करवाई। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने मेरे को बताया था आज, उसका भी हुआ था एग्जाव्यू का, तो उससे ज्यादातर स्ट्रिंग्स और एरेज में रहे, और ये तो लक लक की बात है, कोई बात नहीं। और सर कोडिंग तो इजी थी, एक तो बाइनरी सर्च बनाने को दिया था और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल करने को बोला था। अच्छा, हो गया होगा ये तो। हाँ वो दोनों तो कर लिए थे सर। चलो, बस वेरी गुड। वो डीबीएमएस में थोड़ी दिक्कत आ गई, वो मैंने रिवाइज नहीं करी थी, और बाकी ये ट्रीज और ग्राफ में। चलो, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, कार्तिक से भी ज्यादा नहीं पूछा डीएस से। ओके। हाँ, वो तो फिर इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। ओके, लीड कोड और हैकर रैंक लैब 7 के 17 के क्वेश्चन आए। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो जिसके पास भी क्वेश्चंस हैं, जिसने भी जिसको याद है, अगर आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बना के भेज सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज मेरे को जरूर कर देना जो भी क्वेश्चंस आपको याद है, ठीक है। जैसी क्लास खत्म होती है तुरंत कर देना, जिससे कहीं भूल ना जाओ, जो भी क्वेश्चंस आए थे सारे, जितने जितने भी याद आए, ठीक है। ओके, 2 मिनट्स लगेंगे आपके, लेकिन मेरी हेल्प हो जाएगी काफी, तो याद रखना, भेजना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरी अप्रोच देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे 2 पॉइंटर्स, एक स्लो और एक फास्ट। फास्ट वाले को डबल स्पीड से आगे करेंगे और स्लो वाले को नॉर्मल स्पीड से आगे करेंगे। और फिर देखेंगे कि स्लो पॉइंटर जहाँ पे रुक जाएगा उसको रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर भी हमें एक लिंक नोड, लिस्ट नोड, सॉरी, क्या नाम है, लिंक लिस्ट नोड। यहाँ पे हमें एक हेड नोड दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। तो दोबारा वही चेक करेंगे सबसे पहले तो, कि जो हमारा हेड है, अगर वो नल है तो एज इट इज रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करना शुरू करेंगे। 2 पॉइंटर्स बना लेते हैं, लिस्ट नोड, एक स्लो और एक फास्ट। इसको हेड के बराबर करते हैं और दूसरे को भी हेड के बराबर कर देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, कब तक आगे जाना है, जब तक हमारा जो फास्ट नोड है इट इज नॉट इक्वल टू नल। इसमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो। क्यों करेंगे ये आपको मैं बता देता हूं अभी। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा आपको। क्यों आएगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब तक फास्ट नल के बराबर नहीं है और फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर नहीं है, तब तक हमें करना क्या है, हमें स्लो को आगे बढ़ाना है और फास्ट को 2 आगे बढ़ाना है। जब भी ये लूप ब्रेक हो जाता है, मतलब फास्ट एंड तक पहुंच जाता है, रिटर्न कर देना है स्लो को। दैट्स इट। तो इससे हुआ क्या, एक बार देख लेते हैं। हमने ये 2 कंडीशंस लगाई ही क्यों है। ये हमारा 5 नोड का एक लिंक लिस्ट है। ये हो गया हमारा स्लो, या कलर्स अलग कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। स्लो हमारा ब्लू कलर का है और फास्ट हमारा ग्रीन कलर का है। तो पहली आइटरेशन में फास्ट जाएगा 2 स्टेप्स आगे, स्लो जाएगा 1 स्टेप आगे। अगली आइटरेशन में फिर फास्ट जाएगा 2 स्टेप आगे, स्लो जाएगा 1 स्टेप आगे। अब देखो, अगर ये सेकंड कंडीशन ना लगाई होती तो वाइल लूप के अकॉर्डिंग एक बार और आगे चला जाता, ये जो फास्ट है, क्योंकि अभी फास्ट करंटली नल के बराबर नहीं है, तो फास्ट को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा रहे हैं। तो अगर करंटली हमारा फास्ट जो है लास्ट नोड पे है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल। नल का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा।
इसलिए हमें दोनों चीजें चेक करनी है कि फास्ट नल ना हो और फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो, तभी फास्ट के नेक्स्ट पे आप जा पाओगे। ये चीज क्लियर हो गई सबको? अगर हम इसमें मेथड बनाते हैं, हाँ, तो अगर आप पब्लिक स्टैटिक नहीं बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का, उसको यूज करने से पहले। अगर आप स्टैटिक बनाओगे तो नहीं करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? हाँ, कार्तिक, आप इंटरव्यू के डाउट्स मेरे को सेंड कर देना। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा अप्रोच, जहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर रख रहे हैं और एक को डबल स्पीड से बढ़ा रहे हैं, एक को सिंगल स्पीड से। और जहां पर भी डबल स्पीड वाला एंड में पहुंच जा रहा है, तो जो सिंगल स्पीड वाला जहां रुक जा रहा है उसको हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है। 1 मिनट आप लोग इस कोड को देख लो ध्यान से, कोई चीज समझ ना आए तो मेरे से पूछ लो। कोड विजिबल है या फिर ज्यादा छोटा हो गया? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देख लो इसको। ठीक है। सर ये जो वाइल कंडीशन में जो फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल और फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, सर ये एड्रेस चेक कर रहे हैं वैल्यू? ये वैल्यू चेक कर रहा है कि जो फास्ट का नेक्स्ट है कि वो नल के बराबर तो नहीं है, और फास्ट के नेक्स्ट मतलब फास्ट नल के बराबर नहीं होना चाहिए, और फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर नहीं होना चाहिए। वैल्यू तो डॉट वैल से यूज करते हो आप, एड्रेस होता है डॉट नेक्स्ट के अंदर। ठीक है। यस सर। ओके, अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एक पूरी लिंक लिस्ट की सारी वैल्यूज को ऐड करके बताएंगे। उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा वैल्यू का और इसका। तो कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, पूरी लिंक लिस्ट का के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं सबको ऐड करके रिटर्न करना है। ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको रिटर्न करना है एक इंटीजर जो कि सम होगा। आपको हेड दिया हुआ है एक लिंक लिस्ट का, आपके पास एक सम आ गया इक्वल टू 0, और आप एक लिस्ट नोड बना लो एक्स्ट्रा, टेम्प इक्वल टू हेड। आपको क्या करना है, वही सेम लूप लगाना है, जब तक टेम्प हमारा नॉट इक्वल टू नल है तब तक टेम्प आगे जाएगा। सम में पहले हम लोग ऐड क्या करेंगे, टेम्प में रखी हुई वैल्यू, और टेम्प को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कर देंगे रिटर्न सम, दैट्स इट। क्लियर हुआ? क्लियर? यस। ठीक है, वेरी गुड। तो डॉट वैल से आप लोग वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, और डॉट नेक्स्ट से आप लोग नेक्स्ट पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हो। अब ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के ऊपर जो ये नोड मैंने बनाया है ना यहाँ पे, ये तो मेरे नोड के हिसाब से कोड है। इस तरीके का नोड आपको दिया हुआ होगा कि आपकी लिंक लिस्ट किस नोड पे चलती है। मेरे में वैल्यू का नाम वैल है और नेक्स्ट का नाम नेक्स्ट है। नेक्स्ट का नाम नॉर्मली नेक्स्ट ही रहेगा, वैल का नाम नॉर्मली वैल ही रहेगा, लेकिन उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट नेम्स हैं क्या, और उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर है?
आप डॉट वैल लिखोगे और यहाँ पे उन्होंने वैल्यू या कुछ भी और लिखा होगा, एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा, तो ये कोड चलेगा नहीं। अगर इंट एक्स लिखा है तो डॉट एक्स लिखना पड़ेगा डॉट वैल की जगह, जहाँ पे हम यहाँ डॉट वैल लिख रहे हैं। लिंक लिस्ट के लिए हमारे पास एक कलेक्शन होता है लिंक लिस्ट का, लेकिन वो यूज नहीं होता और आपको कभी भी क्वेश्चन में वो नहीं दिया जाता, आपको हमेशा ये क्लास का ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट आप कभी भी किसी और क्वेश्चन में बनाओगे ही नहीं, हमेशा एरे लिस्ट बना के ही काम चलाओगे, तो इसलिए वो कहीं भी आपका यूज होता नहीं है। क्यू बनाने के लिए लिंक लिस्ट वाला जो कलेक्शन है वो यूज होता है थोड़ा सा, दैट्स इट। क्लियर? ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगली चीज देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, किसी भी तरीके की लिंक लिस्ट है हमारे पास, ये उसका हेड है। आपको डिटेक्ट करना है कि उसमें साइकिल है या नहीं। अगर ऐसी सिंपल लिंक लिस्ट है जो कि लास्ट में नल पे पॉइंट करती है तो मतलब साइकिल नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब साइकिल है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको डिटेक्ट करना है कि साइकिल है या नहीं है, ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू मतलब साइकिल है, फॉल्स मतलब साइकिल नहीं है। कैसे करेंगे? सर लिंक लिस्ट ड्राइवर्स करके देख लेंगे, अगर जो पॉइंटर या रेफरेंस नल पे पहुंच गया तो नहीं है, साइकिल नहीं पहुंचा तो है। कैसे पता चलेगा कि वो नल पे पहुंच नहीं रहा, कि और लिंक लिस्ट है आपके पास? मान लो ये मैंने बनाया एक पॉइंट, आगे करा, आगे करा, आगे करा, आगे करा, फिर आगे करा, आगे करा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लंबी लिंक लिस्ट नहीं है पर ये गोल गोल घूम रहा है? ये कैसे आप श्योर करोगे अपने आप को? हो सकता है ना थोड़ी लंबी लिंक लिस्ट हो और आगे जाके नल पे पहुंच जाए। तो सर इनमें सर इनका कोई जैसे हेड, तो इसकी इसमें किसी की वैल्यू अलग होगी या सेम ही होगी सब, मतलब हर नोड की अलग होगी या सेम भी हो सकती है? हर नोट की जो वैल्यू है सेम हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुभ्रांशु, ऊपर की क्लास में हम चेंज नहीं कर सकते। if one pointer point same address, if two pointer point same address। कौन से दो पॉइंटर दीक्षा? किसी पॉइंट पर आकर वो फास्ट और स्लो वाला जो कॉन्सेप्ट अलग था, इक्वल हो जाएंगे। हाँ मुकुल, ऐसे ही करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, ठीक है? एक चीज सुनो, अगर हमारे पास ऐसी रेस ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके की रेस ट्रैक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीधी है, फिर एक सर्कल है। अगर हम इसमें दो लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों की स्पीड्स अलग अलग है, कुछ भी है, डबल होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्पीड्स है अलग अलग, बस अलग अलग स्पीड्स है। तो अगर एक सर्कल में दो लोग भाग रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, तो कभी ना कभी वो मिल जाएंगे आपस में, ये गारंटीड है या नहीं है? ये बताओ पहले, अगर एक सर्कल में दो लोग भाग रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, तो वो कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। यस, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। जो हमने फास्ट और स्लो पॉइंटर बनाया था, उन दोनों को छोड़ देंगे लिस्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट कराएंगे और दोनों को आगे बढ़ाने लग जाएंगे। अब अगर जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो नल पे पहुंचा, इसका मतलब साइकिल नहीं है, क्योंकि नल मिल गया हमें। अगर वो फास्ट वाला पॉइंटर गोल घूम के स्लो तक ही पहुंच गया वापस, मतलब फास्ट और स्लो सेम जगह पॉइंट करने लग गए, मतलब वहां पे साइकिल है। अब देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन होती,
ये अब जो एक आदमी है वो थोड़ा तेज भाग रहा है, दूसरा थोड़ा धीरे भाग रहा है, तो क्या कभी ये लोग मिलेंगे आपस में, तेज भागने वाला और धीरे भागने वाला? नहीं मिलेंगे कभी भी, है ना, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो अगर तेज भागने वाला नल तक पहुंच गया तो मतलब ट्रैक सीधी है, और अगर तेज वाला घूम के वापस स्लो वाले से मिल गया तो मतलब ट्रैक में कहीं ना कहीं साइकिल है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अपना कोड बना लेंगे। देखो कितना आसान है ये वाला कोड। में हो गया, हैश साइकिल नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। आपको रिटर्न करना है बूलियन वैल्यू, और इसमें दिया हुआ है आपको हेड नोड। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक हेड नोड दिया हुआ है। आप क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे इसकी। ठीक है, दो बनानी पड़ेंगी, स्लो और फास्ट। उससे पहले चेक कर लेते हैं ये भी नल तो नहीं है। अगर जो इनपुट है वो नल है, ठीक है, हेड नोड ही हमारा नल है, तो मतलब कोई साइकिल नहीं हो सकती। तो उसमें आप रिटर्न कर दो फॉल्स। दैट्स इट। अब अगर ऐसा नहीं है, हेड हमारा नल नहीं है, तो दो पॉइंटर बनाते हैं, स्लो और फास्ट। दोनों हेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, वही लूप चलाना है जब तक फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। तब तक क्या करना है आपको, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करना है, फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करना है। ठीक है, और अगर अब चेक करना है कि फास्ट और स्लो बराबर हो गए, तो रिटर्न करना है ट्रू, मतलब इसमें साइकिल है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, और इसको क्लोज करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट का एड्रेस, सुधांशु, मतलब नेक्स्ट का एड्रेस क्या होता है? नेक्स्ट के अंदर अगला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट। जावा के अंदर एड्रेसेस नहीं हम एक्सेस कर सकते, तो एड्रेस आपको नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, मतलब एड्रेस नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो पॉइंटर से फास्ट और स्लो से ये कैसे सॉल्व हो रहा है। और दोनों केसेस समझ में आ गए, जब लूप नहीं होगा तो फास्ट लास्ट तक पहुंच जाएगा, और जब लूप होगा तो फास्ट वापस स्लो तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट को आप हैश सेट में या हैश में आप में स्टोर कर सकते हो। उसका डेटा टाइप आप रखना लिस्ट नोड, लेकिन उससे आपका एक्स्ट्रा स्पेस यूज होने लग जाएगा। इस अप्रोच में आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं हो रहा है। आप ये सोच रहे हो ना कि हर एक एलिमेंट को एक हैश सेट में डाल देते हैं और चेक कर लेंगे कि जब वो दोबारा आया तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उससे आपको पता चल जाएगा लूप है या नहीं है। तो उससे आपका एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस भी O ऑफ 1 है, आपका स्पेस O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है?
तो वहां पे यूजफुल नहीं रहेगा वो। ओके, ठीक है। दोनों नोड पर सेम वैल्यू भी हो सकती है। वैल्यू नहीं, अगर हम उसका रेफरेंस स्टोर कर लें मुकुल, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लें पूरे, तो सेम नहीं होगा। वैल्यू नहीं, वैल्यू से नहीं होगा। वैल्यू तो कितनी भी कॉपी हो सकती है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा साइकिल वाला कोड। अगला कोड देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दो लिंक लिस्ट है, मतलब एक लिंक लिस्ट है या दो लिंक लिस्ट है। अभी देखो कैसा है ये। ठीक है, ये दो स्टार्ट्स हैं आपके पास, हेड 1 और हेड 2। ये दोनों लिंक लिस्ट आगे जाके कहीं पे आपस में मिल जाती हैं। आपको ये इसका एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। रिपीट, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें दो हेड नोड्स दिए हुए हैं, हेड 1 और हेड 2। ये लिंक लिस्ट है, ये आगे जाके कहीं पे आपस में मिल जाती है। मतलब इसमें जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका एड्रेस 400 है, तो यहाँ पे भी 400 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 400 ही लिखा हुआ है। तो ये दोनों लिस्ट जाके आके आपस में मर्ज हो जाती हैं कहीं पे। इस मर्जिंग पॉइंट का एड्रेस आपको रिटर्न करना है एज आंसर। ठीक है सुब्रांशु? ओके, गुड। ठीक है, कोई आइडिया कैसे करेंगे? कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। एक तो सबसे पहले वो हैश सेट वाला आइडिया लेते हैं, ठीक है। एक एक करके पहले हेड 1 से शुरू किया और लास्ट तक ट्रैवर्स किया और सबको एक हैश सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हेड 2 से स्टार्ट किया और आगे बढ़े। जो पहले एलिमेंट आपको हैश सेट में मिल गया, वही आपका मर्जिंग पॉइंट है। ये अप्रोच समझ में आता है? ये क्लियर है? यस और नो? यस, ये क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा अप्रोच क्या है, हेड 1 से स्टार्ट करो और सिंपली सिर्फ काउंट कर लो कि ये है कितना लंबा। 1 2 3 4 5 6। अब हेड 2 से स्टार्ट करो और ये काउंट कर लो कि वो है कितना लंबा। 1 2 3 4 5। अब जो ज्यादा लंबा है उसमें 5 माइनस सॉरी 6 माइनस 5,
इतना आगे बढ़ जाओ, जो ज्यादा लंबा है उसमें 6 - 5, मतलब 6 लेंथ है कि 5 है, उतना आगे बढ़ जाओ। मतलब एक पॉइंटर रखो यहाँ, एक पॉइंटर रखो यहाँ। अब दोनों पॉइंटर को एक एक करके आगे बढ़ाओ। जहां पे ये दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट करेंगे वही हमारा मर्जिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मर्जिंग पॉइंट से पहले जितने नोड्स हैं हमने वो इक्वल कर दिए, आगे बढ़ा के लंबी वाली लिस्ट में हमने वो इक्वल कर दिए। अब एक एक करके आगे चलेंगे तो जहां पे मिल जाएंगे वही हमारा मर्जिंग पॉइंट होगा। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? यस, वेरी गुड प्रेरणा, शुभ्रांशु, मधुसूदन, हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सर पर सर पर हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी वाली लिस्ट लंबी ज्यादा है? उनको जब ट्रैवर्स करेंगे और काउंट करेंगे कि किसमें कितने नोड्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है। ग्रेटर देन लेस देन चेक सर करके। वो तो ठीक है, पर मतलब कंप्यूटर कैसे पता चलेगा ये बात? हाँ, अभी कोड करके देखते हैं इस पे कि कैसे कोड करेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। चलो इसको कोड करते हैं। तो हमको रिटर्न करना है लिस्ट नोड। फंक्शन का नाम है हमारा मर्ज पॉइंट या कुछ ऐसा रख लेते हैं। और हमारे पास दो इस बार लिंक लिस्ट के हेड्स आएंगे। H1 और H2। अब देखते हैं H1 की लेंथ कितनी है सबसे पहले। अब जब तक हमारा हेड H1 नॉट इक्वल टू नल है, मतलब जब तक नल पे नहीं पहुंच जाते तब तक, सॉरी, तो हमारा टेम्प वन नॉट इक्वल टू नल है, जब तक टेम्प नेक्स्ट नल तक नहीं पहुंच जाता तब तक क्या करना है हमको? तब तक काउंट को आगे बढ़ाना है और टेम्प वन डॉट नेक्स्ट के बराबर करना है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पहली लिंक लिस्ट है उसका साइज क्या है। अब इसी तरीके से टेम्प टू बनाओ एक। अब जब तक टेम्प टू नॉट इक्वल टू नल है तब तक क्या करना है? काउंट टू को आगे बढ़ाओ और टेम्प टू को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब काउंट वन में है कि पहली लिस्ट कितनी लंबी है, काउंट टू में है कि दूसरी लिस्ट कितनी लंबी है। अब एक लूप चलाओ। जब तक, अब फिर से दोनों जो हेड टेम्प वन और टेम्प टू है उनको हेड वन और हेड टू पे रख दो वापस। टेम्प वन इक्वल टू हेड वन, टेम्प टू इक्वल टू हेड टू। ठीक है, आपको क्या करना है? जब तक काउंट वन बड़ा है काउंट टू से तब तक टेम्प वन को आगे बढ़ाओ
ठीक है, और काउंट वन को कम करते रहो। अगर काउंट वन बड़ा हुआ तो ये लूप चलेगा। दूसरे में लिखो, जब तक काउंट टू बड़ा है काउंट वन से, तब तक टेम्प टू को आगे बढ़ाओ। और काउंट टू को करो माइनस माइनस। ये चीज समझ में आई सबको? ये दोनों वाइल लूप लगाए हैं। अगर काउंट वन बड़ा होगा तो टेम्प वन आगे बढ़ेगा, और काउंट टू बड़ा होगा तो टेम्प टू आगे बढ़ेगा। ये क्लियर है सबको? यस और नो? सब लोग बताओ, ये चीज क्लियर हुई? हर्ष वेरी गुड। मधुसूदन, सब लोग बताओ। शुभ्रांशु वेरी गुड। मधुसूदन, अभी समझ में आया कैसे चलेगा ये? यस, ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ दो तीन स्टूडेंट्स को आया, बाकी सब लोग भी बताओ। शांत, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं इसको, पूरा करते हैं क्वेश्चन को। तो जो भी छोटी लिस्ट, जो भी लंबी लिस्ट थी, वो उसमें हम लोग पॉइंटर को आगे लेके आ चुके हैं। अब क्या करना है, जब तक हमारा टेम्प वन नॉट इक्वल टू टेम्प टू है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं है, तब तक दोनों को एक एक आगे बढ़ाना है। ठीक है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं है आगे बढ़ाना है। और रिटर्न क्या करेंगे, जब भी ये बराबर हो जाएंगे लूप ब्रेक हो जाएगा। अब टेम्प वन या टेम्प टू में से कोई भी रिटर्न कर दो, वो दोनों बराबर ही है। एंड दैट्स इट। ये पूरा कोड किस किस को समझ में आ गया? बताओ, यस और नो लिख के बताओ, ये पूरा कोड किस किस को समझ में आ गया? आ गया? शुभ्रांशु वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। मधुसूदन वेरी गुड। शुभ्रांशु वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मर्ज पॉइंट निकालने का कोड। इसमें हमने क्या करा, दो लिंक लिस्ट थी, वो कहीं ना कहीं आगे जाके मर्ज हो रही थी। तो उसका मर्ज पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, दोनों की लेंथ निकाली। जिसकी लेंथ लंबी थी उसमें थोड़ा सा आगे गए, और फिर दोनों को एक एक करके आगे ट्रैवर्स किया, और जहां पे दोनों मिल गए वही है हमारा मर्ज पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर्स अ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट को आप रिवर्स कैसे करोगे, देखते हैं इसका मतलब क्या है पहले। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ मान लेते हैं 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 5। आपको लिंक लिस्ट कैसे बनानी है, ऐसी। पहले हेड था यहाँ पे, फिर हेड आपका होना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके की लिंक लिस्ट आपको बनानी है, मतलब रिवर्स करना है एक लिंक लिस्ट को। ये कैसे करेंगे, कोई आइडिया?
सर 3 पॉइंटर्स ले लेंगे इसमें, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट करके। वेरी गुड। फिर उसमें प्रीवियस को हम 0 कर देंगे और करंट और नेक्स्ट को हम हेड पे पॉइंट करवा देंगे। फिर और फिर हम नेक्स्ट को हम उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे पॉइंट करवाएंगे। ठीक है, करंट करंट के अंदर हम प्रीवियस की वैल्यू डाल देंगे ताकि वो पीछे उससे लिंक हो जाए। वेरी गुड। प्रीवियस को हम फिर प्रीवियस के अंदर हम सर करंट की वैल्यू डाल देंगे गुड। और फिर हम करंट को भी नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट करवा देंगे और लूप बंद करने के बाद प्रीवियस को हम हेड पे कर देंगे। वेरी गुड, करेक्ट, ग्रेट। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसा भी बताया सौम्या ने। अप्रोच हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। हमने 3 पॉइंटर लिए हैं, एक नेक्स्ट पे लिया है, एक करंट पे लिया है और एक का नाम रखा है प्रीवियस। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। प्रीवियस स्टार्टिंग में नल को पॉइंट करेगा, करंट का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस पे पॉइंट करा देंगे, ये लिंक टूट जाएगा। प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया करंट और ये हो गया प्रीवियस। ठीक है, फिर से सेम चीज करेंगे, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कराएंगे, फिर से प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट को आगे बढ़ा देंगे। ये प्रीवियस हो गया, ये करंट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। सेम चीज फिर से करेंगे, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा देंगे, फिर से तीनों को आगे बढ़ाएंगे। सर प्रीवियस को भी तो अपडेट करते रहेंगे ना साथ में, करंट वैल्यू स्टोर करने के लिए। हाँ करते हैं हम, प्रीवियस को आगे तो बढ़ाते जा रहे हैं एक एक करके। अब फिर से करंट को प्रीवियस पे पॉइंट करा देंगे, ये लिंक टूट जाएगा और फिर से तीनों को आगे बढ़ा देंगे। देखो प्रीवियस को आगे बढ़ाया, करंट को और नेक्स्ट को, नेक्स्ट चला गया नल पे, करंट यहाँ पे और प्रीवियस यहाँ पे, फिर से करंट को प्रीवियस पे पॉइंट कराएंगे और रिटर्न कर देंगे करंट को। बन गई उल्टी लिंक लिस्ट, रिवर्स हो गई। सबको समझ में आया कि रिवर्स होती है? सर जब हम करंट के नेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं तो फिर उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? अच्छा देखो, उसके लिए क्या कर रहे हैं। उसको उसके लिए क्या नेक्स्ट के वैल्यू से मतलब बराबर कर रहे हैं क्या नेक्स्ट? हाँ करेक्ट। अभी यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू को प्रीवियस के बराबर कर दिया। अब करंट को आगे कैसे बढ़ाएंगे, करंट को नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। पहले प्रीवियस को करंट के बराबर करेंगे तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, फिर करंट को नेक्स्ट के बराबर करेंगे, अब नेक्स्ट को नेक्स्ट के नेक्स्ट पे कर देंगे। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। चलो वेरी गुड। देखते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। सबको समझ में आ गई अप्रोच, ये बताओ पहले, ये सुनो, सब लोग बताओ। ओके, शुभ्रांशु को आ गई, मधुसूदन को भी आ गई, कार्तिक को भी आ गई अप्रोच समझ, दीक्षांत गुड। ठीक है, तो इसको कोड करके देखते हैं अब। तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड नोड। तो वो तो लिस्ट नोड टाइप का ही होगा। आपको मिलेगा क्या, सॉरी, फंक्शन का नाम है रिवर्स, रख लेते हैं। आपको मिलेगा क्या, हेड नोड मिलेगा ओरिजिनल लिंक लिस्ट का। ठीक है, सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं कि ये लिंक लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है या फिर इसमें सिंगल नोड तो नहीं है। क्योंकि एक सिंगल नोड की अगर हमारे पास लिंक लिस्ट होगी तो भी रिवर्स होके वो वैसे ही रह जाएगी जैसी है। तो अगर हमारा इसमें दो चीजें चेक कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। अगर हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है
तो दोनों ही केसेस में क्या करेंगे, रिटर्न कर दो हेड को एज इट इज, मतलब रिवर्स करके भी कोई चेंज आने वाला नहीं है इस केस में। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है देख लेते हैं। 3 पॉइंटर ले लो, प्रीवियस हो गया एक, इसकी वैल्यू रख दी है नल, एक नेक्स्ट, एक करंट हो गया। नेक्स्ट नाम नहीं रख सकते हम क्योंकि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑल्दो रख सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए नहीं रखते। फॉरवर्ड रख देंगे उसको, करंट हो गया हेड पे, और एक फॉरवर्ड हो गया करंट के नेक्स्ट पे। अब देखो चलाना कब तक है, जब तक फॉरवर्ड नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस लूप को चलाएंगे। करेंगे क्या, देखो जो देखा था वही करेंगे, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस के बराबर कर देंगे, फिर प्रीवियस को उठा के करंट के बराबर करेंगे, फिर करंट को उठा के फॉरवर्ड के बराबर करेंगे। फॉर तो लूप, फॉरवर्ड फॉर भी नहीं रख सकते इसका नाम, फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। करंट को फॉरवर्ड पे रखेंगे और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड के नेक्स्ट पे रखेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा हमने देखा था, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट करा दिया, प्रीवियस को करंट पे, करंट को फॉरवर्ड पे, और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड के नेक्स्ट पे। अब देखो जब ये लूप खत्म होगा तो सिचुएशन क्या होगी एक बार समझ लो, क्योंकि हमें एक चीज बाहर भी करनी होगी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। छोटा सा बना लेते हैं ये 4 साइज का लिंक लिस्ट, इसको रिवर्स करना शुरू करते हैं। ये करंट, ये प्रीवियस, ये फॉरवर्ड, यहां से लिंक काटा यहाँ पे लेके आए, ठीक है। पहले लूप में, पहले आइट्रेशन में ये हो गया, फिर ये प्रीवियस, ये करंट, ये फॉरवर्ड, यहां से लिंक तोड़ा यहाँ लेके आ गए, दूसरे आइट्रेशन में ऐसे हो गया, फिर आगे बढ़े, ये प्रीवियस, ये करंट, ये फॉरवर्ड, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट कराया, तो यहाँ पे पॉइंट करा दिया, फिर आगे लेके गए, ये प्रीवियस, ये करंट और फॉरवर्ड हो गया नल। अब यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे लूप हमारा टूट जाएगा। अब हमें एक चीज करनी रह गई है, वो क्या करनी रह गई है, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कराओ, इसका तो प्रीवियस पे करा ही दिया था, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से पॉइंट कराओ और करंट को रिटर्न कर दो। तो ये चीज हमें लूप से बाहर करनी पड़ेगी, करंट का नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा दो और रिटर्न कर दो। And that's it. क्लियर हो गया, सुनो, करा क्या है, क्लियर हो गया, रिवर्स कैसे हो रही है हमारी लिंक लिस्ट, ये चीज क्लियर है, या एक बार और एक्सप्लेन करूं। क्लियर हो गया, मधुसूदन को क्लियर है, सब लोग बताओ, 1 मिनट सोच लो, चल रहा है दिमाग में ठीक से कि नहीं चल रहा है। लूप चला के देख लो, या वाइल लूप चला के देख लो एक बार।
ओके ठीक है कार्तिक, एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि कैसे चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तीन पॉइंटर्स बना रहे हैं। एक का नाम रख रहे हैं प्रीवियस, एक का करंट, एक का फॉरवर्ड। करंट को रख रहे हैं नल पे, सॉरी प्रीवियस को रख रहे हैं नल पे, करंट को हेड पे और फॉरवर्ड को एक आगे। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस के बराबर कर रहे हैं, फिर तीनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं, फिर से करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस के बराबर कर रहे हैं, फिर तीनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं, फिर से करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस के बराबर कर रहे हैं और करंट को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये देखो रिवर्स हो गई हमारी लिंक लिस्ट। इसी चीज को इस कोड के थ्रू हम लोग कर ले रहे हैं। एक बार कोड देख लो, एक मिनट। हेड इक्वल टू करंट नहीं कर रहे हम लोग ने, करंट को ही रिटर्न कर दिया, तो जो नया हेड बना वो करंट ही बन गया खुद से ही। क्योंकि वहां पे जहाँ पे उन्होंने कैच किया उसको, वो वाला फंक्शन हेड एक्सपेक्ट कर रहा है और हमने करंट का एड्रेस दे दिया, तो वहां पे हेड की जगह करंट खुद ही आ जाएगा। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है, अभी तक की जो आज की क्लास है इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ठीक है, इंडेक्स मान लेते हैं इसमें 0 से स्टार्ट कर लो, nth नोड को हमें हटाना है। कैसे रिमूव करते हैं किसी एलिमेंट को लिंक लिस्ट से, आपको बता देता हूं मैं पहले। ऐसी अगर आपकी लिंक लिस्ट है और इसको आपको रिमूव करना है, तो आपको चाहिए होगा इससे पहले वाले का एड्रेस, और इसके नेक्स्ट को आप करोगे इसके नेक्स्ट के इक्वल। ठीक है, इसके नेक्स्ट को, इसको मान लेते हैं ए है और आपको बी रिमूव करना है, तो ए के नेक्स्ट के नेक्स्ट, ए के नेक्स्ट को इक्वल करोगे ए के नेक्स्ट से, जिससे कि ये आपका लिंक लिस्ट से बाहर चला जाएगा और नए लिंक लिस्ट में आपके 3 नोड्स रह जाएंगे। ये चीज क्लियर है कि लिंक लिस्ट के किसी नोड को डिलीट करने के लिए उससे प्रीवियस नोड की जरूरत आपको पड़ती है। ये चीज क्लियर है? प्रीवियस के नेक्स्ट को नहीं, प्रीवियस के नेक्स्ट को प्रीवियस के नेक्स्ट के बराबर करना है, करंट के नहीं। समझो, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। देखो ये हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये सीधा यहाँ जंप मार जाएगा। गुड। देखो nth नोड हटाना है लिंक लिस्ट से, तो आप 2 पॉइंटर्स मेंटेन करो। यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। हेड नोड को ही वापस रिटर्न करना है, कुछ नहीं करना हुआ। यहाँ पे आ गया, भी रिमूव नाम दे देते हैं। ये हो गया, हमें दिया हुआ होगा हेड। ठीक है, हमें दिया हुआ है हेड और हम चला रहे हैं ये रिमूव फंक्शन को। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। 2 पॉइंटर्स लेने वाले हैं इसमें, एक प्रीवियस लेने वाले हैं और एक नेक्स्ट या करंट लेने वाले हैं, कुछ भी मान लेते हैं। प्रीवियस को इक्वल करेंगे स्टार्टिंग में नल के, और करंट को इक्वल करेंगे हेड के। ठीक है,
अब देखो, अगर हेड ही हमारा वो एलिमेंट होता है जिसको हमें निकालना है, उसमें आपको दो चीजें दी होंगी, एन भी दिया होगा, nth एलिमेंट निकालना है ना। अगर एन आपका 0 है, मतलब पहले ही एलिमेंट को आपको हटाना है, तो कुछ नहीं करना है। इसको अगर आपको हटाना है, ये हेड है, हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दो, बस खत्म, ये एलिमेंट गायब हो जाएगा पीछे से। तो उसमें ये चेक कर लो। दैट्स इट। अब अगर ऐसा नहीं है, पहले नोड को नहीं हटाना, किसी आगे वाले नोड को हटाना है, तो क्या करोगे, आगे चलेंगे हम लोग। जब तक एन ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या करना है, प्रीवियस को करंट के बराबर कर दो, और करंट को एक आगे कर दो। ठीक है, जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो क्या सिचुएशन होगी, अगर इस तरीके की हमारी कोई लिंक लिस्ट है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, और हमें ये वाला एलिमेंट मान लेते हैं हटाना है, इस फॉर लूप से क्या होगा, ये करंट है और ये प्रीवियस है, फिर करंट आगे फिर प्रीवियस आगे आएगा, करंट आगे आएगा, प्रीवियस आगे आएगा, करंट आगे आएगा, प्रीवियस आगे आएगा, करंट यहाँ पे रुक जाएगा। अब सिचुएशन ऐसी होगी, प्रीवियस यहाँ होगा, करंट यहाँ पर होगा। अब क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट को प्रीवियस के नेक्स्ट के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। ठीक है, हट गया हमारा जो नोड जिसे हमें हटाना था, वो हट चुका है, रिटर्न कर दो हेड। हेड वही रहेगा जो पहले था, यहाँ से शुरू होगी हमारी लिंक लिस्ट, एंड दैट्स इट, हो गया हमारा काम। बंद कर दो फंक्शन को। सबको समझ में आया? सर सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि n-2 तक चला दे लूप और एक ही पॉइंटर ले। हाँ, ये भी कर सकते हैं हम लोग, n-1 तक चला दें लूप को, और एक ही वो ले लें पॉइंटर, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है, तब हमें दो पॉइंटर्स की ही जरूरत पड़ती है, और आगे वाले पॉइंटर से हम उस वैल्यू को ढूंढते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीवियस और करंट वाली चीज क्यों आई है। ठीक है, इंडेक्स की जगह अगर कोई वैल्यू दी है कि अगर किसी भी इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करो लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, करंट क्वेश्चन क्लियर है? यस। कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इस लिंक लिस्ट में अज्यूम करना है सारी ही वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। रिमूव अ गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट है, उसमें से कोई गिवन वैल्यू आपको डिलीट करनी है। सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सेम ही तरीका है, आगे वाले पॉइंटर पे जब वैल्यू आ जाएगी, तो प्रीवियस के नेक्स्ट टू नेक्स्ट को, प्रीवियस के नेक्स्ट टू प्रीवियस के नेक्स्ट टू नेक्स्ट के इक्वल कर देंगे। तो क्या करना है इसमें, लिस्ट नोड ही रिटर्न करना है।
लिस्ट नोड, हेड हमें गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू गिवन है जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, अब अगर हेड पे ही वो वैल्यू है, बस ये चेक कर लो, तो रिटर्न कर दो हेड का नेक्स्ट। अब अगर ऐसा नहीं है तो दो पॉइंटर्स लेंगे हम, करंट को रखेंगे हेड के बराबर, और जब तक करंट डॉट वैल बराबर नहीं हो जाती वी के, तब तक क्या करना है, प्रीवियस को करंट के बराबर करना है और करंट को करंट डॉट नेक्स्ट के बराबर करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस को प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर देना है, दैट्स इट, रिटर्न कर देना है हेड। जो एलिमेंट हम लोग हटाना चाहते थे लिंक्ड लिस्ट से वो हट चुका है और हमने रिटर्न कर दिया हेड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल ही पुराने क्वेश्चन से ही डिराइव्ड है 99%। सेम ही चीज हम लोग दोबारा कर रहे हैं, लेकिन इस बार वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रीवियस पॉइंटर क्यों लेके चल रहे हैं हम, समझ में आया? क्लियर, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या करना है, रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड है इसका नाम। तो एंड से nth नोड आपको डिलीट करना है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं लास्ट से सेकंड नोड आपको डिलीट करना है, तो ये हो गया पहला नोड, ये हो गया दूसरा नोड। ठीक है, तो ऐसे में हमें बताया हुआ है लास्ट से nth नोड हमें डिलीट करना है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 मिनट सोचो सब लोग। अभी तक हमने जितना किया है उसी से डेरिवेटिव है सारा ये, इसमें कुछ नया नहीं है। 2 मिनट पहले सोचो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। काउंट माइनस एंड को डिलीट करेंगे। अच्छा, पहले एक बार काउंट करेंगे पूरा जाके, फिर काउंट माइनस एंड तक जाए एन तक जाएंगे, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और कोई तरीका है? सोचो सब लोग 2 मिनट लगा के।
ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब मान लो ये ट्रैक है, ठीक है, मतलब एक लाइन ऑफ हाउसेज है आपके पास, ठीक है, कुछ घर है, आपको पता लगाना है, बहुत ज्यादा घर है, आपको दिख नहीं रहे और एड्रेसेस भी डले हुए नहीं है, आपको लगाना है लास्ट से तीसरा घर कौन सा है। कैसे कर सकते हैं, आप अपने एक फ्रेंड को बुलाओगे, क्या बोलोगे, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तू तीसरे घर पे खड़े हो जा स्टार्टिंग से। अब दोनों एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे बढ़ेंगे आगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, कुछ घर है आपके लाइन से यहाँ पे, इस तरीके के रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ही होते हैं आजकल। लास्ट से तीसरा घर आपको पता करना है कि है कौन सा। अब बहुत लंबे हैं, ये लाइन जो है बहुत लंबी है, दिख नहीं रहा है, और एड्रेसेस भी नहीं है। आपने अपने एक फ्रेंड को बोला कि तू स्टार्टिंग से थर्ड घर पे खड़े हो जा, मैं खड़े हो जाता हूँ फर्स्ट घर पे। अब क्या करेंगे, दोनों एक एक करके घर आगे बढ़ेंगे। आप एक आगे बढ़ोगे, वो एक आगे बढ़ेगा, आप एक आगे बढ़ोगे, वो एक आगे बढ़ेगा, आप एक आगे बढ़ोगे, वो एक आगे बढ़ेगा। इस तरीके से आप लोग एक एक करके आगे बढ़ोगे। जब आपका फ्रेंड आखिरी घर पे पहुंच जाएगा, तो आप कहाँ पे पहुंचे हुए होगे, आखिरी से थर्ड घर पे। समझ में आया, ये चीज समझ में आई सबको? ये वेरी गुड कार्तिक, बाकी सबको? हर्ष वेरी गुड, शुभ्रांशु वेरी गुड। ठीक है, तो बस यही अप्रोच हम लोग कोड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, अभी मतलब बहुत ही छोटा कोड है, तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं। सबको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ही आंसर कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो हमें लिस्ट नोड ही वापस करना है, और नाम देते हैं रिमूव फ्रॉम एंड, और यहाँ पे आ गया एक लिस्ट नोड, हेड हमें पास किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें करना क्या है, दो आपको नोड्स बना लेने हैं, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। तो एक फॉरवर्ड ले लेते हैं, एक बैक, एक फॉरवर्ड एक बैक ले लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड हो गया आपका हेड, और एक बैक हो गया आपका, स्टार्टिंग में दोनों हेड के बराबर हो गए। तो आपको एक नंबर भी दिया जाएगा कि एंड से कौन सा आपको घर डिलीट करना है, मतलब पता करना है, सॉरी, मतलब एंड से कौन सा नोड आपको पता करना है, उसका एक नंबर भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट में एक एन भी आएगा। अब जो फॉरवर्ड है हमारा, उसको आगे भेज देते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड है वो उतना आगे चला गया। अब इसके बाद जब तक फॉरवर्ड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बैक को बैक डॉट नेक्स्ट करेंगे, और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट करेंगे। बस जहां भी बैक रुकेगा वही हमारा आंसर है, उसको रिटर्न कर दो।
सबको समझ में आया? एन भी मिलेगा, एन भी मिलेगा मतलब, अच्छा हाँ सॉरी, करेक्ट। तो क्वेश्चन में हमें एन भी मिलेगा क्योंकि एन की जरूरत है हमें। करेक्ट कॉस्ट। सबको समझ में आ गया? यस और नो? समझ में? सर रिमूव कहाँ हुआ ये? रिमूव नहीं करना? अच्छा नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? रिमूव करना था? हाँ रिमूव करना था। ओके, तो ये तो हमने सिर्फ पता किया है, तो हमने एक प्रीवियस नोड को भी लेना है यहाँ पे। नल से स्टार्ट होगा, और जो प्रीवियस है वो बैक के बराबर करेंगे और बैक को आगे बढ़ा देंगे, तो पिछली बार की तरह ही हम लोग रिमूव कर देंगे इसको। और रिटर्न कर देंगे हेड। और पीछे से nth नोड हमारा रिमूव हो गया है। क्लियर? हाँ, इसमें रिमूव भूल ही गया करना, सिर्फ nth नोड फाइंड करके वही रिटर्न कर दिया मैंने। अभी क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड हर्ष। बाकी सबको क्लियर है? वेरी गुड मधुसूदन। एक मिनट और रुक जाओ, एक पोल पे वोट कर दो। पाँच। चलो, पोल लॉन्च कर दिया, एक बार उस पर वोट कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।